इनमें से सब में बड़ा जो था कौन, जेठा भ्राता भीमाल पेन दादा, जिसे आज अपन अपने ही हर खेरे खूंट में या 5 गांव के बीच में जिनका ठाना होता है, भीमाल पेन दादा का 5 गांव के बीच में मेड़े में जिनका ठाना होता है, ऐसे वो अपने भीमाल पेन दादा। ये भीमाल पेन नहीं, हम लोग भटक चुके हैं और हमें भटका दिया गया है कि कौन से भीमाल पेन को मानने लगे हम, वही 5 पांडवा वाले भीमाल पेन जो माने माता कोतरमा के कोख से जो जन्म लिए हैं, वो भीमाल पेन को हम लोग जानते हैं, उसको समझते हैं। लेकिन हमारे यो मुख्य जो भीमाल पेन दादा है माता कोतर कोख से जिनका जन्म है, उसे हम नहीं समझ पा रहे हैं। हम समझते हैं बस वही भीमा है जो 5 पांडवा वाला। ये 5 पांडव वाला भीमा नहीं, ये 7 पांडव वाला भीमाल पेन दादा है। 7 भाई थे। अब ये होशियार हो जाता है, कुछ बड़ा हो जाता है तो देखता है कि अपने समाज में किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं दिखाती है, ना हमें खेती किसानी दिख रही है, पहनने होने के लिए अच्छे से कपड़े लत्ते भी नहीं दिख रहे हैं, कोई व्यवस्था ही समाज में नहीं दिख रही है। समाज यूँ कहते हूँ जैसे अब भीमाल पेन ने देखा, समाज की दशाओं को देखा, इसके मन में विचार आए कि यार बताओ, समाज में कुछ व्यवस्था नहीं है, समाज में बहुत परेशानी जा रही है, अच्छी बात नहीं है। अब मेरे ही गांव में, एक ही गांव में जब इस प्रकार की समस्या है तो सारे समाज में पंचखंड गंडोदाई में क्या ना होगा। अब इसके मन में आया कि नहीं, अब मैं थोड़ा सा चल फिर के देखूंगा, समाज की दशाओं को, इनकी समस्या को हल करूंगा, किस प्रकार से कि जो व्यवस्था नहीं है वो व्यवस्था करना चाहिए। समाज के पास जो ज्ञान नहीं है, विचार नहीं है, ज्ञान दिशा देना चाहिए। ऐसा विचार करके भीमाल पेन अब घर से निकल पड़ता है। मात्र यहाँ 6 भाई 5 बहन बच जाते हैं। अब भीमाल पेन दादा कि हृदय सोचो ज्ञान और माही, और गए घरों निकलो विचार तलाही, भीमाल ग्राम जहाँ विश्रामा, और गए जग धामा। ये बात भीमाल दादा के विचार में आ गई कि चल करके समाज की ऐसी बिगड़ी दशाओं का सुधार करना चाहिए, समाज को अच्छा दिशा ज्ञान देना चाहिए। ऐसा सोच विचार करके भीमाल पेन दादा अपने घर से निकल जाते हैं। अब देखते हैं समाज की हर हालतों को देखते हुए, अपने परखते हुए ये कहाँ पहुँचते हैं। सबसे पहले यही अपने जिला सिवनी और छिंदवाड़ा के बाउंड्री में ये रजोला परतापुर नाम का जो गांव आज भी मौजूद है, वही रजोला परतापुर में अपने दादा महारू घूमकर रहते थे। बहुत गुणी जन थे, अच्छे दादा थे जिनके पास हर प्रकार की विद्याएं थी। ऐसे उस दादा के पास पहुंच जाते हैं भीमाल पेन दादा, और दादा के शरण में गिर जाते हैं कि हे दादाजी, मैं आपके शरण में आया हूँ, आप मुझे अच्छे से अच्छे विद्या अध्ययन कराएं, अच्छा ज्ञान उपदेश करें और ऐसे आशीर्वाद दें जिससे मैं अपने समाज की सेवा करूं, समाज को अच्छा दिशा ज्ञान दूं। इस प्रकार से उस दादा महारू भूमिका के आश्रम में चले जाते हैं, उनके शरण में गिर जाते हैं, उनके शिष्य बन जाते हैं दादा महारू भूमिका के। और महारू भूमिका कौन थे? यही अपने 6 देवधारी उई के परिवार के दादा। कितने उई के लोग हैं भाई यहाँ पर? हाथ उठाएं। उई के हमारे मातृशक्ति उई के परिवार की कितनी माताएं हैं? हाथ उठाएं वाला। उई के परिवार से अच्छे से, डराने की बात नहीं, मैं किसी को डंडा नहीं मारूंगा,
अच्छे से हर्ष के साथ, बड़े उल्लास के साथ, धन है आपके भाग और धन है आपका ये परिवार, जो आपके परिवार में आपके ऐसे पुरखों का जन्म हुआ है, जिन पुरखाओं ने ऐसे अपने उन 7 भाई और 5 बहनों को ऐसे विद्या पढ़ाए हैं, ऐसी दिशा ज्ञान दिए हैं, जिन्होंने ये समाज की वो ऐसी सेवा की है कि दादा भीमाल पेन अपने दादा महारू जी से ऐसा विद्या प्राप्त किया, ऐसी विद्या को सीखा, जंत्र मंत्र तंत्र और तमाम जो भी विचार हैं सारे ज्ञान ध्यान को सीखा और दादाजी से संकल्प ले लिया। कैसा संकल्प ले लिया बोले दादाजी? बोले दादाजी बस मैं आपसे दीक्षा संस्कार लेता हूँ और मेरा यही संकल्प है कि मैं अपनी जिंदगी भर जीवन भर समाज की सेवा करूँगा, ब्रह्मचारी रहूँगा, कभी घर रहने गृहस्थ आश्रम में नहीं जाऊँगा। मैं ब्रह्मचारी रह करके समाज की सेवा करूँगा, समाज को दिशा ज्ञान दूँगा। ये अपने दादा महारू भूमिका से संकल्प लेता है, दीक्षा संस्कार लेता है और अपनी विद्या अध्ययन करते करते और समाज की सेवा में लग जाता है। गांव-गांव में जैसे अभी अपने पहले कितने महासम्मेलन होते थे, सम्मेलनों में हमारे प्रचारक लोग दादा मरकाम जी आते थे, कंगाली दादा आते थे और समाज को हमारे जय सेवा के विषय में, संस्कृति के विषय में जो चर्चा करते थे, ऐसे भीमाल पेन दादा गांव-गांव में जा कर के समाज को इकट्ठा कर करके, उस समय हमारे समाज की ऐसी दशा बिगड़ी हुई थी, ना गांव थे, ना कस्बा थी, ना बस्ती थी। हमारा समाज उस समय जो था पाषाण युग था कि बड़े बड़े पत्थर चट्टानों के नीचे, बड़ी बड़ी गुफाओं कंदरों के नीचे रह करके और ये समाज अपना दिन गुजारता था। खेती किसानी की कोई व्यवस्था नहीं थी। यही हमारे 52 लाख वनस्पति फल फूल खा करके, वनस्पतियों को खा करके, किसी के पत्ते, किसी के फल, किसी के जड़, ऐसे खा करके और हमारा समाज अपने दिन गुजार रहा था। वो पाषाण युग का समय था कि पत्थरों के नीचे समाज अपने दिन गुजार रहे थे। ऐसे समय हमारे भीमाल पेन दादा अपने समाज के पास जा करके सबको इकट्ठा कर करके ज्ञान दिशा देने लगा, उनको शिक्षा दीक्षा देने लगा। बोले भाई ऐसे में अपनी जिंदगी नहीं यानी गुजर पाएगी, अपन लोग कुछ ज्ञान सीखो, ध्यान सीखो, घर मकान बनाना सीखो, रहन सहन सीखो, खेती किसानी सीखो। इस प्रकार से ये अपने सम्मेलन कर करके समाज को इकट्ठा कर करके ज्ञान दिशा देने लगा। अब कई दिन बीत जाते हैं, कई दिन जब बीत जाते हैं, माता पिताओं को बड़ा सोच होता है। कैसे सोच होता है कि धन है। अब वही 6 भाइयों से माता पिता चर्चा करते, बोले बेटा कई दिन से हो गए, बड़े भैया तुम्हारे भीमाल पेन घर से गए हैं, सो गए छे, पता ही नहीं है, पता नहीं कहाँ घूम रहे हैं, कहाँ फिर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। जाओ बेटा यदि भैया मिल जाए तो ले करके आना, और यदि नहीं मिले तो आप भी नहीं आना। कोई मतलब नहीं, यदि अब भैया को नहीं लाए तो तुम्हारा भी आना कोई मतलब का नहीं है। इस प्रकार से माता पिता को जब चिंता होती है तो अपने 6 लड़कों को आज्ञा देते हैं, जाओ बेटा अपने भाई को ढूंढ करके लाना। सुनत बचनो, सुनत बचनो हृदय समाये, अरबे सुन जाई जगो खोज लगाए, मिले ना भीमाल ताही, अर्पिता बचनो हृदय ओरे माही। देखिए उस समय के हमारे बेटा बेटी कैसे होते थे
कि माता पिताओं के वचनों को ऐसे अपने सिर में धर लेते थे और उनके आज्ञा का पालन करते थे कि माता पिताओं ने 6 भाइयों से क्या कहा, बोले जाओ बेटा बड़े भैया को ढूंढ के लाना, मिल जाए तो लेके आ जाना और नहीं मिले तो आप वापिस नहीं आना। कितना बड़ा प्रण था, कितना कठिन काम था। कहते हैं माता पिता गुरु की वाणी और बिन विचार किए शुभ जानी। माता पिता के जो वचन होते हैं बेटा बेटियों के लिए, चाहे भले ही वे जो भी वचन उच्चारण करें वो बेटा बेटियों के लिए सत्य होते हैं। और बेटा बेटियों का फर्ज है जो भी माता पिता की आज्ञा हो, अनुशासन हो, उसे मानना चाहिए। लेकिन देख रहे हो आज के हमारे बेटा बेटी कैसे हैं। कहते हैं पुण्य के लाने बिटिया पालो, अरे पुण्य के लाने बिटिया पालो रणजूझन तलवार, और बुढ़ापे के लाने बेटा पालो तुझे जाए बसे ससुराल। आज के बेटा बेटियों को देखते हो सब पर इतनी सी नहीं सह रहे हैं माता पिताओं की ना, तनक बहुत अधिक जोर से कछु कह रहे, अरे जे टुकड़ा टुकड़िया तो ऐसा ही लगी रहे थे, करत भी रहो लेकिन ऐसा ही लगे रहे थे। अल्लाह घेने का कर यहाँ रात दिन मोबाइल के सिवाय कछु नहीं देख रहे आओ, न चारों के न पूरा के न हर के न बखर के, रात दिन मोबाइल रात दिन मोबाइल। जा जाइए तो चले गए नागपुर चल रहा है, दिल्ली चल रहा है, हैदराबाद चल रहा है, महीना में अपने ले आए 2-10 हज़ार। तो फिर का है बेटा कि फिर नहीं समझ रहे हैं कोई कि जब तक हम जेब में पैसा है दे भक्कम बेटा के अंडा और मुर्गा पानी ने बहू के जहाँ रहे ने दर्जा के जा रहे हैं, कोई के नहीं जा रहा है। देखो आज की औलाद संतान कहाँ जा रही है, और वो वाला संतान कैसी है जिन्हें माता पिता ने कह दिया कि बेटा भैया के ढूंढ के लाना, मिले तो आना वो नहीं तो नहीं आना। उन्होंने माथे में धर लिए बचनों को और अपने भैया को ढूंढने के लिए निकल गए। अब 6 भाई जब ढूंढने को जाते हैं, ढूंढते ढूंढते बड़े मुश्किल से भैया मिला। कहाँ? वही महारू दादा की सेवा कर रहे थे, सीख पढ़ रहे थे, समाज को अपने दिशा ज्ञान दे रहे थे। अरे बोले भैया तो ये हैं, होते तो बहु दादा इतने परेशान है, चिंता में है कि कहाँ है भैया, कब को गौ है पता नहीं है। बोले भैया हम आपके बहुत दिन से ढूंढत ढूंढत और आप तक पहुँचे हैं, चलो बहु दादा ने भेजे हैं आपके लेने के लिए, चलो घर चलें। अब इतने तो संकल्प ले लिया था महारू दादा से कि मैं निरपक्ष रह करके, ब्रह्मचारी रह करके समाज की सेवा करूंगा, कभी मैं घर गृहस्थी में तो जाऊंगा ही नहीं। ये संकल्प था भीमाल पेन का। वो बात की याद आ रही है भीमाल पेन दादा को कि मैंने संकल्प ले लिया हूँ और ये घर ले जाने को सोच रहा है। बोले भैया एक काम करो यार, मैंने तो दादाजी से 5 हार दिया हूँ, वचन हार दिया, मैं तो नहीं जाऊँ भैया, मैं तो समाज की सेवा करूँगा। अब ये भी सोचते हैं अच्छा ठीक है भैया, बहु दादा ने भी तो ऐसा ही कहे हैं, आने तो बुआ है तो आने, नहीं आवे तो तुम भी नहीं आने, तो ठीक है भैया नहीं जाओ तो हम भी नहीं जाओ, चलो हम भी सेवा करेंगे। ए लो अब 7 भाई गुरु है, दादा महारू के चेला शिष्य बन जाते हैं, समाज की सेवा में लग जाते हैं, समाज की व्यवस्था करने में लग जाते हैं। और कैसे व्यवस्था में लग जाते हैं कि पीने के लिए पानी की व्यवस्था नहीं, खेती अपने पलने का पलायन के लिए खेती किसानी नहीं, हर बखर नहीं, रहने के लिए घर मकान नहीं। तो ये 7 भैया जो हैं, कोई समाज को इकट्ठा करके कोई कुआं बनवा रहा है, कोई बावली बनवा रहा है, कोई तालाब बनवा रहा है, ये चलो यहाँ बावली बनाओ, तालाब बनाओ, फिर पानी पीने की व्यवस्था होगी। कोई भैया खेती करने की व्यवस्था, ये इस प्रकार से हर बखर बनाओ भैया और खेती किसानी करो, जिसमें अन्न पैदा होगा तो अपना पलायन होगा। इस प्रकार से कोई भैया गैयों बछियों की रक्षा करने लगा, गैया बछियों को ऐसे पालो भैया, गैया बछियों की सेवा करो, जिससे अपने को दूध मिलेगा, पूत मिलेगा, बैल होंगे जिससे अपन बखर हाँकेंगे। इस प्रकार से अब ये 6 भाई सेवा में लग जाते हैं, लौटे के नहीं गए। अब यहाँ पर माता कोई तार, दादा भूरा पोए,
फिर मारे चिंता के देख रहे हैं आज आए कल आए, आज आए कल आए, होते होते कई दिन बीत गए, पता ही नहीं इनका। अब ये 5 बहनें जो थी, पंडरीदाई, पुंगुर, मुगुर, कुसार राई और ये सब में छोटी खीर लाई। तो अब 5 ही बची। आप सोचते हैं राजा रानी कहते हैं रे कई दिन से हो गए हैं, इनको पता ही नहीं है, ढूंढन के भी रिंगाए तो जे भी नोट के नहीं आया। ये काम करो, अब 5 ही बहनें के फिर से रिंगाओ और इन्हें भी रिंगाओ। अभी मिल जे हैं भैया तो लेके आने, और नहीं मिले तो तुम भी नहीं आ रहे थे। खुद तो दादा भूरा हुए और माता कोई तार की माने लगा लिखे तो देखो है कैसी उनकी आत्मा और कैसे कठोर बन गए कि मिले तो लेके आने, नहीं तो आना ही नहीं। 5 बहनों को ऑर्डर देते हैं, जाओ भाइयों के ढूंढ के लाना। लौटे सत नहीं घर, लौटे सत नहीं घर, घर माता पिता घबराए, बेटियां भेजे खोज कहाँ, अरे बचन गए ठहराए। माने अब 5 बहनों को आज्ञा देते हैं अपने राजा भूरा पोए और माता कोई तारदाई। क्या आज्ञा देते हैं कि ढूंढे जाई, ढूंढे जाई जगो माही, मिले नहीं भ्राता ताही, माता पिता बचन उरियानी, अरे कीन प्रतिज्ञा मिले सब ठानी। अब ये 5 बहनें भाइयों को ढूंढने के लिए निकल जाती हैं घर से। ढूंढते ढूंढते इनको भी बहुत दिन बीत जाते हैं। अब भैया जब नहीं मिल रहे हैं तो ये भी वापस नहीं हो पा रही हैं। अब ढूंढते ढूंढते ये कहाँ जाते हैं। उस समय अपने दादा भीमालपेन ने लांझीगढ़ में अपना ठाना बना चुके थे। लांझीगढ़ में ठाना बना करके और आने अपना गोठुल केंद्र खोल करके समाज को दिशा ज्ञान दे रहे थे, समझा रहे थे, बता रहे थे। और ये 6 भैया भी समाज की इसी सेवा में लग चुके थे। अब जा करके जब ये वहाँ पहुँचती हैं 5 बहनें, तो देखे तो ये सब अपने अपने काम में लगे हुए थे। कोई ताल तलैया मनवा रहा, कोई खेती किसानी करवा रहा है, तो कोई समाज को दिशा ज्ञान दे रहा है, पढ़ा रहा है, लिखा रहा है। अरे कहे इनको तो जो काम लगो है होते तो बहुत घबरा रहे हैं, कहाँ नहीं कहाँ है। बोले एक काम करो भैया, चलो ये काम धाम छोड़ा, बहुत बहुत चिंता में है, फिक्र में है, हमें तुम्हारे लिए भेजे, चलो। अब इन्होंने तो दादा से संकल्प ले लिए थे, जैसे भीमालपेन दादा ने लिया तो 6 भाइयों ने भी ले लिए संकल्प कि हम तो समाज की सेवा करेंगे, नहीं जाएंगे। बोले दीदी एक काम है, हम तो नहीं जाएंगे घर, हम तो समाज की सेवा करेंगे। काहे भैया? अरे देखो कि समाज के कितने बुरे दशा हैं। समाज को कोई व्यवस्था नहीं है, ना खाने की है, ना पीने की है, और ना खेती ना किसानी, कुछ नहीं है। इसलिए हम समाज की सुधार में हैं, समाज की व्यवस्था में हम तो नहीं जाते। अभी इन्होंने भी 5 बहनों ने सोची, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, जब तुम नहीं जाओ समाज की सेवा में हो तो हम भी नहीं जाएं, हम भी समाज की सेवा करेंगे। धन्य उस समय के बेटा और बेटी, और धन्य उनकी एक कैसी आत्मा और कैसे उनकी एक समाज के प्रति कहते हैं परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा समो नहीं अकमाई। परहित के बराबर कोई धर्म नहीं है, परहित के बराबर कोई पुण्य नहीं है। ये उनके विचार बढ़ चुके थे। 5 बहनें भी यही ठान नहीं, अब हम भी नहीं जाते। आप पूरे 12 के 12 समाज की सेवा में लग जाते हैं। अब जब सेवा में लग जाते हैं तो 600 तो 500 ते सोई, 600 ते 500 ती सोई, अरे बेटे ठाना बाना सब कोई, गौआ ठाना
खिला मुठवा अरबी जर संजोरी ठाकुर देवा। इस प्रकार से सगाजन ये पांचों बहनें सातों भाई अपने समाज की सेवा में लग जाते हैं। और कैसे सेवा करते हैं ये देखो, आप थोड़ा जरूर ध्यान रखेंगे किस प्रकार से अब ये सेवा करते हैं कि सब में बड़े तो दादा भीमाल सबसे बड़े भाई थे, तो ये तो मुठुआ का कार्य में लग गए, भूमख्यान के काम में लग गए, किसी को झाड़ना फूंकना और विद्या भी अध्ययन कराना, पढ़ाना लिखाना, शिक्षा दीक्षा, ये काम अपने भीमाल पेन दादा का लग गया। अब इनसे छोटे जो थे कौन, जाटवा और केशवा नाम के दो भाई, ये क्या काम करने लगे, समाज को कृषि कार्य सिखाने लगे, खेती किसानी का काम सिखाने लगे। भैया इस प्रकार से हर बखर बनाओ, बैल गुड़िया बनाओ और अपने खेती किसानी को करो, अन्न पैदा करो जिससे अपना पलायन होगा। ये खेती किसानी के काम में लग जाते हैं। इसके बाद भाजो और मुकेशा नाम के जो दो भाई हैं, ये कौन से काम में लग जाते हैं, ताल तलैया बनवाना, कुआं बावली बनवाना, पानी की व्यवस्था में लग जाते हैं, समाज के लिए पानी की व्यवस्था हो। इसी प्रकार से फिर तीसरे नंबर में इनके दो भाई हिरवा और बाना नाम के जो हैं, वो कौन से काम में लग जाते हैं, सांस्कृतिक और धर्म दर्शन में। आने ये हिरवा और बाना नाम के जो भाई हैं वो कौन से काम में लग जाते हैं, सांस्कृतिक काम, माने अपनी संस्कृति, अपना धर्म, अपने जो प्रचलन है, अपने रीति रिवाज हैं, अपनी बोली भाषा है, अपनी हमारी बोली भाषा, किसे मामा कहते हैं, किसे मौसी कहते हैं, किसे काका कहते हैं, किसे काकी कहते हैं। इस प्रकार से ये सारे माने नियमों को लग जाते हैं, समाज में प्रचार प्रसार में लग जाते हैं। अब ये 6 भाइयों का तो ये काम लग गया, अब बची 5 बहनें। अब पांचों का काम कौन सा लग जाता है कि अब इनमें से जो सब में बड़ी कौन थी, मुगुर, उससे छोटी कौन थी, कुसार माई। अब ये दोनों बहनें क्या काम में लग जाती हैं, अनाज भंडार। आने ये खेती किसानी का तो इन्होंने बता दिया, ऐसा बखर हाँको, ऐसा बोने करो। अब उस खेती किसानी की निंदाई खुदाई, फसल को कैसे नींदना खोदना है, फसल को कैसे रखना है, कैसे हम इसके हिफाजत करें, ये काम कौन, कुसारदाई और मुगुरदाई, ये समाज को सिखाने में लग जाती है, माँ बहनों को सिखाने में लग जाती हैं कि ऐसा निदाई खुदाई करो, इस प्रकार से अनाज को पैदा करो, इसको रखो धरो। और इनसे फिर 2 छोटी अब इनसे फिर पंडरीदाई और पुंगुरदाई जो हैं, ये क्या काम में लग जाते हैं, हाँ ये बड़ी पंडरी और पुंगुरदाई ये अपने खेती किसानी का काम सिखाती पढ़ाती हैं। इनसे छोटी मुगुर और कुसारदाई ये क्या काम करने लगी कि जो अपना समाज कोई पत्थरों के तरह है, कोई चट्टानों के नीचे है, कोई कहीं रह रहा, कोई कहीं रह रहा है, इनको सबको इकट्ठा कर करके ये काम करने लगी। भैया इकट्ठे अपना कस्बा बस्ती बनाओ, मोहल्ला बनाओ, टोला बनाओ और ऐसे घर बना करके और अपन लोग इकट्ठे रहो। ये पत्थर में गुफाओं में रहना बिल्कुल अच्छा नहीं है, कोई दिन धोखा हो जाएगा, पत्थर खिसल गया तो फिर हम बचेंगे नहीं बचेंगे, कोई दिन यदि गुफा टूट गई तो हम बचेंगे नहीं बचेंगे। इसलिए घर मकान बनाओ, घर मकान बना करके और इकट्ठा रहो, गांव बनाओ, बस्ती बनाओ, कस्बा बनाओ। ऐसी ये अपने कौन, मुगुरदाई और कुसारदाई ये समाज की सेवा में लग जाती हैं। अब ये सब में छोटी जो है, जिसे हम खेरोदाई कहते हैं, ये छोटी बहन जो है, इसने ज़्यादा से ज़्यादा वेदिक विद्या को ज़्यादा हासिल की थी।
वैदिक विद्या में इतना होशियार थी कि यदि समाज में किसी को बुखार आ जाए, किसी को कोई भी बीमारी बन जाए, तो चट से नबज अबज देखी और चल करके उनका ये फलानी चीज का जड़ तो उसके पत्ते तो उसकी छाल लाल हो करके अपना अन्न का छनका बना के जो दही तो ठीक, स्वास्थ्य ठीक हो जाता था। तो ये वैदिक का काम, ये खेरोदाई का। तमाम समाज में किसी भी प्रकार की भी बीमारी हो तो सबको ये हाथ मात नवज देखी और जो सट पट दई तो सबको अलग। इस प्रकार से करते करते जब इनके समय आता है, लिंगोवास का जब समय आता है, जैसे भीमान पेन दादा जब इनका लिंगोवास हुआ तो समाज ने सोचा अरे यार ये तो इतने बड़े मुठुआ हते, भूमिका हते कि झाड़ा फूंकी में अंध धुंध में और पानी यदि गिर जाए और इनके नाम और जे यदि फूंक दें तो सारे और पानी सब दूर, धुंध पानी साफ, पता नहीं कहाँ चल दे। ये से एक काम करो, एक है तो अपन मेड़े में बिठा रो भैया मेड़ो ही से अपनी रक्षा करेगा। शायद अंध पानी आहे, धुंध पानी और पानी तो खुद ही टार है, अपने तो इसे चिल्ला ही है दादा बीमार है ना। और इस प्रकार से भीमान पेन दादा के पास अपने महारू भूमिका की विद्या थी और भीमान पेन दादा के जो मंत्र हैं उसमें उनके भूमिका दादा महारू का दुआई भी लगती है। जो भूमिका लोग होंगे वो समझ जाएंगे। तो इस प्रकार से भीमान पेन दादा को मेड़े में उनका चेटका बना दिया, मरकट बना दिया और कहे जब यार जीते में अपनी सेवा करते थे, अब मरने के बाद भी तो कर ही हैं। इतनी बड़ी एक आस्था और विश्वास के साथ समाज ने कहाँ बिठा दिया, मेड़ों में बिठा दिया, मेड़े के मड़वैया बना दिया। इनमें से जो छोटे जिन्होंने खेती किसानी का काम सिखाया, खेती कैसे करना है, किसानी कैसे करना है, अब इनके मरने के बाद समाज ने सोचा यार ये तो अपने को खेती किसानी का काम बताते, अपने अन्न धन पकवाते, अन्न धन पकड़ती, तो ये काम करवा। इन्हें तो बेटों पे बिल्कुल पटेल ही बाबा कुछ बनाओ, ठाकुर बाबा है ना। अरे जब जियत में इनकी कृपा से अपन ने अन्न धन पकाए, धनी रहे, खाने पीने के अन्न धन मिलो, तो अब ये काम मरने के बाद इन्हें कोई ठाकुर बाबा पटेल बाबा के नाम से पूजो। आज जो अपन के खूब दे हैं बेटा के कहो परे आदमी हूँ, धनी हूँ है, ऐसे प्रकार से। और जिसने अपनी गौवा बच्चियों की सेवा किया, भीमान पेन के जो छोटा भाई जिसने गौवा बच्चियों की सेवा किया, उसे कहने लगे यार इसके जीते जीते में तो हमें गैया बच्चियों की इतनी प्राप्ति होती थी, दूध पानी मिलता था, गैया बच्चियों की बढ़ोतरी होती थी। एक काम करो, मरने के बाद एक बेटा के गोही में बिठा रहो। कौन है? गोही में बिठा रहो, जो अपनी गौ की रक्षा करेगा, गौ की सेवा करेगा। इस प्रकार से सगाजन ऐसे अपने सातों भाइयों को मेड़े से लेकर के अपने खेरे खूंट तक, भीमान पेन दादा मेड़े अकेले के मुड़वाए नहीं, खेरे के भी खेरापति, खेरे के भी खेरापति के नाम से पूजे जाते हैं। इसी प्रकार से अपने पांचों बहनियां जिन्होंने अपने अन्न धन भंडार का व्यवस्था बताई, उनको हमारे समाज ने अपनी अन्न भंडार की देवी बना करके उनको पूजना शुरू कर दिया। जिसने हमारे नगरनार कस्बा बस्तियों को बसाया, उसे मेड़ो माता के नाम से मेड़े में बिठा दिए और हे माता आपने हमारे लिए इतनी बड़ी व्यवस्था की हो, रक्षा की हो, जीते जीते में तो मरने के बाद भी हमारी रक्षा करना। ऐसे करके मुगुरमाई को मेड़ों में बिठा दिए, मेड़ो माता बना दिए। पनघट की पनहारी को किसको बना दिए? कुसारदाई को, कि आप पनघट की देवी बन करके, पनहारी देवी करके और हमारी पनहारियों की रक्षा करना माता जी, क्योंकि आपने हमारी सारी व्यवस्था की हो, पानी की व्यवस्था, कुआं बावली की व्यवस्था, तो आप पनघट की पनहारी बन करके रहना और हमारी सदा रक्षा करना। इस प्रकार से सगाजन ऐसे अपने सातों भाई पांचों बहन, अब सब छोटी सबसे खेरोदाई, जब इनका लिंगोवास हुआ
समाज ने कहा यार बताओ, ये जीते जीते में अपनी इतनी बड़ी सेवा करते हैं, अब एक काम करो, ये के तो गांव के दिनोक्ति थाना बनाओ, वही चेटका बनाओ, और होता ही अपन सब जने चलिए और के हाथ बिनती जोनिए, जियत में जब साथ देगी तो मरे में क्यों ना साथ देगी। तो आस्था बहुत, विश्वास बहुत बड़ी चीज़ होती है, और आस्था विश्वास के साथ आज हम अपनी माँ को अपने नगर में लिवा करके लाए हैं कि मैया चलो हम 8-9 दिन आपकी सेवा करेंगे, भक्ति करेंगे, हमारे नगर नार में सुख शांति बने, रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति हो, धन धान की प्राप्ति हो। कितना बड़ा विश्वास है अपने को। तो विश्वास के साथ समाज ने अपने दिन, गांव के दिनोक्ति का थाना बनाया, और उस थाना में जब कोई भी ऐसी गांव में परेशानी आ जाए, बाधा आ जाए, तो हम कहाँ जाते हैं? वहीं खेरोदाई के थाना में जाते हैं। सब नहीं जाते हैं तो हमारे गांव के जो भूमिका होते हैं, खेरों को जो भूमिका होता है वो जाता है, और मैया के शरण में गिरता उठता है, हे माँ मैं 5 दिन आपकी सेवा करूँगा, जल पानी करूँगा, तमाम मेरे गांव नगर में कंचन नंगरी होना चाहिए, सबरे रोग बाधा दूर होना चाहिए। कितना बड़ा आस्था विश्वास के साथ। और हमारे खेरोदाई पूरे 5 दिन भी नहीं हो पाते हैं, 2-3 ही दिन में और पूरा आराम मिल जाता है, छाए छाए हो जाती है। तो इस प्रकार से सगाजान यही अपने समाज के बेटा और बेटी, और धन्य उस समय के बेटा बेटी जो समाज की सेवा करके आज हमारे देव शक्ति बन करके, प्रेम शक्ति बन करके आज भी हमारी रक्षा कर रहे हैं। और आज के बेटा बेटी सो ऐसे बाघाई गुर्रात हैं, अब क्या बता रहे, उन्हें कछु कह नहीं सके, बहुएं बेटियों के कछु कह नहीं सके, है ना, ऐसी भी नहीं बेटी गुर्रा